यादव है, टीचर ELPS खलखाओ। अच्छा। सर, जैसे कि ये प्रमोशन होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रमोशन के, बिना हेडमास्टर के विद्यालय सुचारू रूप से चल नहीं सकता है। और सरकार के लिए एक सबसे बड़ी खेद की विषय ये है हम लोगों के लिए कि जो विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं उनके यहाँ जो बच्चे जा रहे हैं, एनरोलमेंट करा रहे हैं, उनके खाते में 800 रुपया इसे भेजा जा रहा है बच्चों के लिए। तो प्राइमरी में एक तरीके से जो ये प्रवेश होगा वो भी प्रभावित होगा। बिल्कुल। तो हम ये चाह रहे हैं सरकार से, यही है कि जो कुछ सुविधाएं वहाँ दे रहे हैं, हमारे यहाँ वहाँ पैसा ना दे करके शिक्षकों की नई नियुक्तियाँ करें। ये हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश है। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। और बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश इतनी ज़्यादा बम्पर वैकेंसी निकाल रही है, क्या हमारा उत्तर प्रदेश नहीं निकाल सकता? नहीं, ये तो बहुत सही बात है कि कम से कम ये है कि नियुक्तियों को बढ़ाएं, हमें सुविधा कम दें लेकिन शिक्षकों का अनुपात जरूर ज़्यादा होना चाहिए। तो आपकी बातें काफ़ी अच्छी रही। और एक चीज़ और सर, ये कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि हेडमास्टर का जो पद है वो प्राथमिक में शिक्षकों के छात्रों के ऊपर हो गया है कि इतने छात्र अगर हैं तो वहाँ पद रहेगा नहीं रहेगा। भाई, कोई भी चीज़ अगर संस्था चलानी हो उसका प्रमुख होना नितांत आवश्यक है। बिल्कुल। तो आप छात्र संख्या से जोड़ रहे हैं कि वहाँ क्या जो प्रधानाध्यापक है इंचार्ज चलाएगा, प्रधानाध्यापक नहीं होगा, वहाँ हम हेडमास्टर की नियुक्ति नहीं करेंगे, तो ये कैसे चल पाएगा सर? नहीं, छात्र संख्या ना होने से क्या प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं हो पा रही सर। एक शिक्षक सारे स्कूल चल रहा है, हर टीचर की वहाँ पे नियुक्ति नहीं। प्रमोशन में हमारे यहाँ के शिक्षक दूर दराज चले जा रहे हैं सब भाग के। नहीं, ये क्या होता है कि छात्र संख्या क्या कौन सा आधार, कोई भी चाहे वो छात्र संख्या हाँ सर, 150 की संख्या नहीं होगी वहाँ हेडमास्टर पद नहीं रहेगा। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से ये तो महा गलत है। संख्या से नहीं मतलब है, आखिर एक शिक्षक सारे विषय को नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल सर। और संस्था को चलाने का जो अनुभव एक हेडमास्टर के अंदर होता है वो इंचार्ज कैसे चला पाएगा उसको? नहीं, मान लो हम ट्रेन ड्राइवर नहीं हैं या फ्लाइट नहीं उड़ा सकते हैं सर, हमारी नियुक्ति आप इंचार्ज के रूप में कर दीजिए। अगर हम ट्रेन नहीं हैं फिर कैसे चल पाएगा वो तो बेहद गलत होगा। तो इस तरीके से जो मुद्दा है ये मेन है कि शिक्षकों की नितांत कमी है। जी बिल्कुल सर, बहुत। और हेडमास्टरों की भी कमी है सर, हेडमास्टरों की कमी है। प्रमोशन नहीं हो रहा तो हेडमास्टर हो नहीं पा रहे हैं। हाँ। और जो हमारी छुट्टियां थी 15 दिन की सर, तो हमारे जितने भी सहायक अध्यापक थे वो म्यूचुअल ट्रांसफर प्रमोशन को लेकर के उनकी पूरी छुट्टियां बर्बाद हो गई। और म्यूचुअल तो हो गया लेकिन उनका प्रमोशन अभी तक कहीं नामो निशान उसका नहीं है। सबसे बड़ा दुख का विषय तो ये है सर। अच्छा, ये बताएं, ये सारी मांगों को आपने विज्ञप्ति के माध्यम से जी बिल्कुल प्रेषित है और ज्ञापन दिया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई, अधिकारियों की उदासीनता है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, ये तो भाई बड़ी विडम्बना है कि ज्ञापन देते वक्त जो भी अधिकारी आते हैं उनको ज्ञापन दिया जाता है, फिर वो ज्ञापन कहाँ गया ये हमको नहीं पता चल पाता कि अधिकारी ने अपने काउंटर पर रख लिया है या शासन को भेजा है। क्योंकि जो ज्ञापन होता है, नियम तो ये है कि शासन हाँ या ना का जवाब जी दे। तो क्या ऐसा होता है जब कोई भी ज्ञापन आप देते हैं तो हाँ ना का कोई जवाब आपको मिलता है कि नहीं? बस जवाब यही होता है कि कार्रवाई हो जाएगी, बस यही होता है। यहाँ तक कि हमारे जिला अध्यक्ष जी वहाँ निदेशालय तक गए, वहाँ भी मुलाकात की उनसे, वो भी हुआ कि हाँ हो जाएगा। अभी प्रमोशन नहीं हो पाया इन लोगों का, हेडमास्टर नहीं मिल पा रहे हैं सर। चलिए ठीक है। और यही सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि ये जो छात्र संख्या के आधारित पे हेडमास्टर का पद है गलत है, ये एकदम गलत है, बिल्कुल गलत। और इससे शिक्षकों में बहुत भारी जान लीजिए असंतोष है इसके लिए। नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ विषय अध्यापक चाहिए, ना कि छात्र संख्या पर अध्यापकों की नियुक्ति चाहिए। तो जी चैनल के माध्यम से लंगर हो रहा। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी शिक्षकों ने अपनी बातें को कही और जो भी समस्या है देश की वो काफ़ी गंभीर है। तो दोस्तों फिर इसी कड़ी में हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम बातें हैं। तो दोस्तों नमस्कार, KCS समाचार को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।